गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बिल्कुल। और देखिए हमारा जो चल रहा है वो एस.डी. यादव का सॉल्यूशन चल रहा है, और जिसमें हमारा जो है एलसीएम एचसीएफ चैप्टर चल रहा था वो भी अब हमारा खत्म हो चुका है। आज बिल्कुल नए सिरे से हमारा चैप्टर शुरू होगा, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। देखिए जैसे कि क्या है, मैं बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाने वाली हूँ अनुपात एंड समानुपात। जैसे क्या है अनुपात एंड समानुपात, तो ये क्या होता है अनुपात एंड समानुपात। देखिए इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, और समानुपात का जो होता है ये होता है। जैसे मैं कह दूं ए, ये क्या है अनुपात बी। समानुपात ये क्या है सी अनुपात डी। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी समझ लेंगे, उसके बाद सीधे सवालों पर चलेंगे। बस देखिए फर्क यहाँ पे समझना है क्या। अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी कि मैं इसे कह सकती हूँ ए बटा बी। समानुपात का मतलब होता है बराबर, सी बटा डी। ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, और समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दिया होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ये होता है प्रथम पद, ये होता है तुम्हारा द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय, और ये होता है चतुर्थ। ठीक है, देखिए अनुपात होता क्या है, दो सजातीय राशियों के बीच में जो तुलनात्मक संबंध होता है वही हमारा अनुपात कहलाता है। ठीक, अब देखो अनुपात निकालते कैसे हैं। देखो जैसे मेरे पास दो संख्या दी गई है, यहाँ पे समझ लेंगे। जैसे दो संख्या दी गई है 8 और 12, मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है अनुपात में। तो अनुपात वो होता है कि जो भी उसमें से बड़ा कॉमन हो वो उसे क्या कर लिया जाए बाहर। ऐसी एक संख्या जो दोनों को काट दे, और कहाँ तक सबसे छोटी भिन्न तक काटे। जैसे कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इनके बीच में क्या चिन्ह आ गया अनुपात, यानी कि ये निकलेगा 2 अनुपात 3। ठीक है, और देखिए जरा एक संख्या ऐसी, जैसे मैं कह दूं 12 अनुपात 6, तो ये क्या है देखो 6 दूनी 12, यानी कि 2 ही का ना 2 अनुपात 1। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैं मुझसे कह दे, मुझे दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितने के अनुपात में दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 मान लो, ये इनकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये होता है हिस्सा। मान लो ए का हिस्सा कितने रुपए है 2 रुपए, बी का कितना हिस्सा 3 रुपए, और सी का हिस्सा कितना 4 रुपए। मान लो जैसे तुमसे यही कह दे कि टोटल मतलब टोटल कितना आ गया भाई, तो देखो टोटल कितना आएगा 4 और 3 7 और 2 8, यहीं पे निकाल लोगे टोटल कितना आ गया 8। लेकिन ऐसा मत कर देना, इसकी भी अपनी कोई एक वैल्यू दी होती। ये दिया अनुपात, और बुक के हिसाब से जो है सी का मान कितना दिया मान लो 100। ठीक है, और सी का अनुपात है कितना 4, यहीं से चीजें निकालेंगे। यानी कि 4 भाग का मान किसके बराबर है 100 के, जहां से गुना ढूंढना होता है। तो 4 से काटो कितनी बार 25 बार, 25 गुना ढूंढ लिया। अब चाहे तुमसे यहाँ कुछ भी निकलवा ले, अंतर निकलवा ले, जोड़ निकलवा ले। जोड़ तुमने अभी जोड़ा था तो टोटल कितना हुआ था 7 तो 2 4 3 7 और 2 9, लेकिन ये 9 हिस्सा आया, लेकिन गुणा किससे करानी पड़ेगी 25 से। ऐसे किसी का भी अंतर पूछ ले, मान ले बी और सी में कितने का अंतर है, तो ये अनुपात में कितने का अंतर है 1 का, एक की गुणा किससे करा दोगे 25 से। बस यही हमें इसमें अधिकतर सीखना है। आज के सवाल हमारे थोड़ा इजी होंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, जिन्हें मैथ नहीं आता उन्हें भी जोड़ो, ताकि वो इससे वंचित ना रहें। देखते हैं, अपने बुक के सवालों पे आ जाते हैं हम। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा सवालों पे आते हैं अपने अब। देखिए जैसे जैसे मैं टाइप कराती जाऊंगी, टाइप से रिलेटिव जो चीजें होंगी, जो बेसिक जानकारी होगी, मैं हर टाइप को कराने से पहले उसकी तुम्हें जो है बेसिक जानकारी पहले ही दे दूंगी। अब जैसे मेरा पहला टॉपिक था, उसके बारे में जो बेसिक चीजें थी वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब देखो जैसे दिया है मुझे पहला सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 11 अनुपात 18 के अनुपात में बढ़ाया गया, यदि मूल भाड़ा, जो मूल भाड़ा है, मूल का मतलब होता है जो प्रारंभिक रेट होता है, ठीक है, वो कितना दिया गया है 550। देखो यहां समझो क्या बात है, मतलब बस का जो भाड़ा था ना पहले वो 11 था, और 11 से बढ़ के कितना हो गया 18। ये तो कह रहा है 2 शहरों के बीच जो बस का भाड़ा है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये मत समझ लेना, मतलब ये 2 शहर की बात कर रहा, तो अलग अलग शहरों की बात। भाई ये एक शहर है, ये बी शहर है, इनके बीच में पहले 11 रुपए लगता था, और अब रुपए कितना लग रहा है 18। कितने की बढ़ोतरी हो गई,
तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब यहाँ समझेंगे मूल भाड़ा, तो मूल रेशियो कितना 11, यानी कि तुम्हें किसका मान दे रखा है 11 भाग का मान कितना है 550। मुझे क्या पूछा कितने की बढ़त हुई है, यही तो पूछा। तो बढ़त कितने की हो रही, यहाँ देखो 18 में से 11 जाएगा तो क्या 7 बच रहा होगा, 7 की बढ़त हो रही, वही तो निकालना। बढ़ा कितना, तुम्हें किसका मान निकालना 7 का। देखो एक चीज समझ लो, ये जो पहली वाली चीज होती है या तो इससे इधर डायरेक्ट काट दो, यही पहली वाली चीज कहाँ जाती है बटे में। देखो अब यहाँ समझना कितना है 550 बटे कितना 11, जिसका मान निकालते हैं उससे क्या कर देते हैं गुणा। तो 11 पंजे 55, 50 बार और 5 सत्ते 35, यानी कि 350 रुपये की बढ़त हो गई। ऐसे कर लेते हैं। या देखो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, मान लो संख्या अगर लेंथी होती है मतलब कटने वाली नहीं होती तो ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे, नहीं तो हम जो प्रोसेस करेंगे वो कौन सा करेंगे, हम गुना ढूंढने वाला करेंगे कि ये कितने गुना हुआ। अब देखो 11 पंजे 55, 5 बार कटा और ये वाला 0, कितने गुना पाया 50 गुना। तो ये जो संख्या है इसका भी कितने गुना करा दूं 50 गुना, तो 5 सत्ते 35, यानी कि इसका मान कितना आएगा 350। अब तुम ही बताओ वो बेटर है या ये बेटर है, ये बेटर है, लेकिन उसे भी हम करेंगे, लेकिन कब, जब हमसे संख्या ये वाली नहीं कट रही होगी, मतलब ये संख्या इससे पूर्णतः डिवाइड नहीं होगी, तब हम वो वाली चीजें अपनाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में कह रहा है 7, 17, 22 और 47, ठीक है। ये कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या क्या हो जाए, एक समानुपाती हो जाए। देखिए इससे रिलेटिव आगे काफ़ी सारे सवाल आएंगे, लेकिन हम अधिकतर मैं इस सवाल को ना उससे कराऊंगी ऑप्शन से। अगर किसी को ये बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है तो वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता दें, ठीक है। अब देखो, अब जब भी ये 4 संख्या दी हुई हों तो इसका मतलब यहाँ अनुपात होता है और इनमें समानुपात दिया होता है, ठीक है। 4 संख्या जो होंगी तुम्हें पता ही क्या है बटे, तो 7 बटे कितना 20, 17 सॉरी, बराबर कितना 22 बटे 47। यहाँ खुद से नहीं देगा, तुम्हें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये कह रहा है देखो जोड़ने की बात करी कि इसमें क्या संख्या जोड़ दूं कि आपस में क्या है परिणामी हो जाए। तो देखो बराबर का चिन्ह बीच में, तो यानी कि आपस की चीजें कैसे आनी चाहिए बराबर में। अगर ये 2 है तो बराबर में 2 होना चाहिए, 4 है तो बराबर में 4 होना चाहिए, ठीक है। समानुपाती तभी तो होगी। देखो जैसे कि अगर चीजें आ गई बराबर, जैसे a बराबर b, तो ये क्या कहलाता समानुपाती। अगर ये आ गया a बराबर कितना 1/b, तो ये क्या कहलाता व्युत्क्रमानुपाती। बात समझेंगे, ऐसे ध्यान ये रखेंगे कि समानुपाती का मतलब क्या हो गया ये बराबर, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। अब यहाँ समझो क्या जोड़ूं कि ये समानुपाती हो जाए। अच्छा पहला ऑप्शन देखो क्या दिया 3, ठीक है, तो मैं 3 जोड़ती हूँ, तो 3 इसमें जोड़ो, 3 इसमें, 3 इसमें जोड़ो, 3 इसमें, मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। 7 और 3 10, 7 17 और 3 20, बराबर कितना 22 और 3 25, और 47 और 3 कितना हो गया 50। देखो 50 दूनी और 25 दूनी, यानी कि कितना आ गया 1/2 बराबर कितना 1/2, यानी कि मेरा जो आंसर है वो पहले ही ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो गया है। अगर किसी को ये सवाल कॉन्सेप्ट से करना है तो वो मुझे कमेंट्स करके बताए कि मैम ये जो मतलब ये सवाल हमें कॉन्सेप्ट से करा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 में कह रहा है 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी। तो देखो ये क्या अनुपात का मतलब होता है बटे, 0.8 बटे कितना हो गया x बराबर कितना हो गया 5/8। यहाँ समझेंगे एक चीज, a अनुपात b समानुपात कितना है। देखो मैंने सॉरी यही समझ लो, a बटा अनुपात का मतलब a बटा b, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इसका मतलब है a बटा b बराबर c बटा d। ये चीज मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, समानुपात का मतलब बराबर होता। तो इसकी क्या होती है इधर गुणा हो जाती है इस वाले की, और इसकी इधर गुणा हो जाती है, यानी कि हो जाएगा a गुणा d बराबर कितना हो जाएगा c गुणा d, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वही करेंगे, इसकी गुणा कहाँ होगी इधर, तो 0.8 गुणा 8 बराबर इसकी गुणा इधर होगी तो कितना होगा 5 गुणा x, ये तो हो जाएगा। अब देखो 8 8 64, लेकिन पॉइंट कितने अंक पहले है, 1 अंक पहले, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ। अब ये 5 इधर ऐसी रहने दो, चलो अभी। अब
मुझे खाली एक्स का मान निकालना ना, तो एक्स के पास जो कुछ हो, अभी ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में। कोई चीज़ गुणा में होती तो वो कहाँ जाती है, बटे में। यानी कि 6.4 और बटे में कितना आ गया 5 और बराबर में कितना है एक्स। भाग दे लो इसको, तो भाग दो, 5 ही का ना 5, कितना बचा 1, पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, 5 दूनी 10, 4 बचा और 5 अट्ठे 40, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.28। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चीज पे फोकस करेंगे कि ये वाला प्रोसेस मुझे करना होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 4 दिया है ए बी कोमा कितना है बी सी, कोमा कितना है सी, सॉरी एक्स, और तथा कितना है सी स्क्वायर। एक जैसे अनुपात में है, मतलब यही है कि ये क्या में है, ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर। तो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और इसमें कोई भी शून्य नहीं है, मतलब जीरो कोई भी नहीं है। कोई चीज वो अपनाएंगे, अनुपात का मतलब बटे, यानी कि ए बी बटे बी सी। अब कई कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसमें तो दिया ही नहीं था अनुपात। जब भी तुम्हें 4 चीजें दी गई हो ना, खुद से अनुपात और समानुपात बना लेना। पहले समानुपात का मतलब बराबर, एक्स बटा कितना हो गया सी स्क्वायर। मुझे ना वैल्यू एक्स की निकालनी, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये सी कहाँ पहुंचेगा, इधर। एक्स यहाँ ऐसे ही रहने देना क्योंकि एक्स का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा ए बी और सी स्क्वायर बटे में कितना है बी सी बराबर में कितना एक्स। ऐसे ही अब एक्स का मान निकालना, इसलिए इक्वल कर लिया। अब देखो इस स्क्वायर का मतलब होता है, देखो ये सी गुणा सी, ये दोनों एक जैसे, इस पे भी एक घात इस पे भी एक घात, तो इसका मतलब सी के ऊपर 2 घात। आई बात समझ में। तो सी कितनी बार है यहाँ पे 2 बार। तो कहने का मतलब इस वाले सी से एक सी कट गया, इस बी से ये बी कट गया, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया ए सी। भाई देखो आज मेरी जो है अनुपात एंड समानुपात की पहली क्लास है भाई, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो ताकि। और सवाल नंबर 5 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 5 दिया है 1.2 अनुपात 3.9 सॉरी 3.9 समानुपात 2 अनुपात कितना है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। तो वही करेंगे, देखो 1.2 बटे कितना है 3.9 बराबर 2 बटा एक्स, ठीक है। तो 2 कहाँ जाएगा, कैची वाली गुणा कराएगा, तो ये इधर और ये इधर, सही है। तो देखो 1.2 गुणा एक्स बराबर 2 गुणा 3.9, इधर एक अंक पहले पॉइंट है, इधर एक अंक पहले पॉइंट है, बराबर में चीजें कट जाती हैं। तो देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, बराबर में संख्या भी कट जाती, इस 2 से 2 छंग 12, 6 कट गया। अब 6 से ये कटता नहीं है, तो लेकिन 3 से तो कटता है, तो 3 से इधर काटो, 3 दूनी 6, 3 से यहाँ काटो, 3 ही का ना 3, 3 तिया 9, अब नहीं कटता। एक्स के पास जो कुछ है उसके बटे में भेज दो, गुणा में कोई चीज होती तो वो चल जाती बटे में। वो कैसे, जैसे अब मेरे पास देखो ही रह गया 2x बराबर 13, तो इसकी मैंने तुम्हें बताया कैंची वाली ऐसे गुणा कराते हैं, तो नीचे तो जा रही है ये डंडा, x बराबर कितना आ गया 13/2, और इसका मतलब कितना होता है, भाग दे लो, तो 2 छंग 12, एक बचा, तो पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 2 पंजे 10, कितना मिला 6.5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में कह रहा है 5:8, यहाँ देखो समानुपात की जगह उसने खुद ही बराबर दे दिया, तो घबराने वाली बात नहीं है। 150 अनुपात x, सिंपल सवाल है। देखो 5/8 बराबर कितना 150/x, यही तो है। अब देखो अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा काटना आ गया हो ऐसे, तो डायरेक्ट ऐसी बराबर में चीजें भी काट सकते हैं, या इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, यानी कि 5 की x से गुणा कराओगे तो क्या 5x बराबर कितना 150 और गुणा में कितना 8, काट लो। 5 तिया 15 और 0 का 0 30 बार कटा, और 8 तिया 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया 240। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहीं भी काट सकते थे हम, 5 तिया 15 30 और 8 तिया 24, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। और भाई इन सवालों को सीख लेना, क्यों, क्योंकि रीजनिंग में सवाल आते हैं ऐसे, रीजनिंग में भी दे देता है अनुपात समानुपात वाले। सवाल नंबर देखेंगे 7। सवाल नंबर 7 में कह रहा है 8:25
समानुपात कितना दिया है 56:x। कुछ नहीं करना। देखो जो कल क्लास होगी उसमें जो सवाल ऐसे आएगा, अब वो तुम्हें करने हैं भाई, करना सीख लेना। आज की क्लास के जो भी सवाल हैं वो मैं कराऊंगी ऐसे, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास मेरी आएगी उसमें अगर कोई सवाल ऐसा होगा तो उसको तुम्हें करना पड़ेगा। तो 8 बटे कितना हो गया अनुपात का मतलब बटे में, यानी कि 25 बराबर कितना 56/x। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था बराबर में चीजें काट देते हैं, तो 8 सत्ते 56, 7 बार कटा, 25 की कहाँ गुणा होगी इससे, तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, यानी कि x बराबर कितना आ गया 75। देखो समझ में आ गई होगी इतनी बात। देखो वही बात, यानी कि इसकी इधर गुणा कराओगे तो क्या 8x मिला होगा बराबर 56 गुणा कितना 25, तो 8 सत्ते 56 और 25 सत्ते कितना हो गया 175। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ऐसी कर दी कि दोबारा पेन चलाना ही ना पड़े। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 में कह रहा है 5:8 समानुपात कितना है 15 और अनुपात कितना है क्वेश्चन मार्क। तो 5/8 बराबर कितना 15/x, ये तो है। देखो मैं यहाँ एक काट दूं, 5 तिया 15, 8 तिया 24। अब देखो एक बात समझ लो, कभी ये सोचते हो कि x कहाँ से आ जाता, तो x देखो बटे में था ना, या तो ये हो x/2, तो x का मान कितना होगा 2। वो क्यों, जब बराबर में ये ऐसे जाएगा तो बताओ बराबर में नहीं पहुंच जाएगा, ऐसे जैसे बराबर में है तो क्या x बराबर में पहुंच जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो ना। जैसे क्या दिया x/2, तो x का मान खुद क्या होगा 2। अगर मान लो मेरे पास क्या दिया है 2/x भी दिया ना, तो x का मान क्या होगा 2, कैसे भी दे दे। तो अब जैसे मेरे पास क्या है 24/x, तो x का मान कितना आ गया 24। सही है, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ेगी, तभी तो बिना पेन चलाओ कर पाओगे तुम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 9 में कैसे करेंगे, √2 बटा कितना 1 प्लस √3 बराबर कितना है √6 बटे कितना, सॉरी √6 तो बटे में कितना है x, ये तो है। अच्छा वही वाली कैंची वाली गुणा, तो इधर गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा √2x बराबर इसकी कराओ, √6 की गुणा 1 से कराओगे तो क्या √6 मिलेगा, प्लस √6 की √3 से कराओगे। एक चीज समझेंगे, जैसे मुझे √6 की √6 और गुणा करानी है, गुणा √3 से, तो ये वाली करनी समान होनी चाहिए। तो देखो दोनों की समान है, तो 6 18 कितना हो गया 6 18। ठीक है, अब यहाँ देखो तो ये कितना है √2 ऐसी √2x बराबर, यहाँ से क्या कॉमन निकल लिया, देखो 2 से ये भी कटता है 2 से ये भी कटता है, क्योंकि 2 तिया 6 दोनों में 18, √2 बाहर ले लो तो ये कितना बचा 2 तिया 6, यानी कि √3 प्लस ये कितना बचेगा 2 9 18, √9 ही तो बचेगा, और 9 का वर्गमूल 3। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं ऐसी, देखो इससे कट गया ये, तो x का मान कितना निकला, x बराबर यहाँ लिख लो, x बराबर कितना निकला √3 + 3। भाई देखो एक ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम्हारा साथ चाहिए, हर चैप्टर की धज्जी उड़ा देंगे, हर चैप्टर की, बस उसमें क्या होना चाहिए तुम लोगों का साथ होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या दिया है, A/B/C, इसमें अनुपात कितने का दिया है इसने 1:√3:2। अब यहाँ समझेंगे, इतने अनुपात दिया। अब देखो मैंने तुम्हें समझाया था, उसने C बराबर दिया 4, तो मुझसे B बराबर पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बुक के हिसाब से √4 सॉरी बुक के हिसाब से C का मान कितना 4, मेरे हिसाब से कितना 2, यानी कि 2 भाग का मान कितना दे रखा 4। मुझसे किसका पूछ रहा B का है कितना √3, यानी किसका मान पूछ रहा √3 का। मैंने बताया था गुणा ढूंढ लो, देखो 2 दूनी 4, कितने गुना पाया 2 गुना, यानी कि इसकी गुणा किससे करानी पड़ेगी 2 से, क्योंकि गुना जो ढूंढ लेते हैं ना सीधा निकाल दो। जैसे मैं कहूँ मुझे 2 का मान दे रखा था 4, मुझे 6 का निकालना, तो 2 दूनी 4, कितने गुना ढूंढा 2 गुना, तो इसका भी कितने गुना करा दो 2 गुना, यानी कि 6 दूनी 12 आंसर। अब इसका भी रूट मतलब 2 गुना कराओगे तो क्या मिल जाएगा 2√3। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आई हो, और भाई अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैम यहाँ पे हमारे समझ में नहीं आया है। ठीक है, और भाई पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है पिछले चैप्टर, अब एक बार जाके देख ले, तुम्हारी सहूलियत की वजह से मैंने हर चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ बना के रखी हुई है। भाई आज की क्लास यहीं तक होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए भाई, शेयर करिए वीडियो। अब आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो हैं, वो मेरी मेहनत देखा करो थोड़ी सी।